ओम श्री सतनाम साक्षिणे नमः। कल सद्गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र का प्रसंग था। परिवार वाले आए बच्चों को लेने के लिए। बच्चे जाने को तैयार नहीं हुए। बालक कहने लगे, महाराज जी 4 दिन पहले जब हम गए थे तो इन्होंने हमें देख के दरवाजे बंद कर दिए, हमें अंदर ही नहीं आने दिया। अब हम घर जाने को तैयार नहीं हैं। और वहाँ पर सद्गुरु टेऊराम महाराज जी को लक्ष्मीचंद जी और सेवक राम जी पूछने लगे, महाराज ये आते हैं, आप मना करें तो थोड़ी शांति हो सकती है। सद्गुरु टेऊराम महाराज जी ने कहा, हम किसे भी मना नहीं करेंगे। अब बात सारे शहर में फैल गई। कुछ लोग अन्य भी सद्गुरु महाराज जी के घर आकर रुके। सबका प्रेम था आचार्य श्री से। तो सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के घर पे ही 20-25 मेहमान हो गए। अब रोज सबका भंडारा बने, रोज सब भोजन खाएं, पर सद्गुरु टेऊराम महाराज जी के लिए चर्चाएं चलने लगी शहर में। पर सद्गुरु महाराज जी घबराए नहीं, उनका मन किसी बात से विचलित हुआ। परिवार वाले भी कभी कभी डांट देते थे। वहाँ पे लड़कों को लेने के लिए परिवार वाले आए, स्वामी जी ने कहा लेकर जाओ, पर बच्चे जाने को तैयार नहीं हुए। अब रात्रि का समय हुआ। सद्गुरु महाराज जी ने बहुत विरहपूर्वक भजन गाया और भजन में सद्गुरु महाराज ने कहा, जिनके मन में परमात्मा का प्रेम है वह किसी भी अवस्था में परमात्मा को छोड़ते ही नहीं है। विरह जे बाहे में के प्यारा पचनता, जिए जलाए पहंजो रंग में रचनता। मुरली सर्प सुन सुरंदे सुन धुन, दियाच जिय पुन शीस द्यंता। कुरंग सुन नाद भंवर ले सुगंध, देख चकोर चंद उला चुगंधा। मीना रहत जल सूरा लड़त दल, दिसियो बादल मोर नचंता। मच में पई पतंग साड़न सभई अंग, निर्भय ती निसंग जियरे जलंता। टेऊ लजाए टोड़े मन जू वागू मोड़े, जीव ब्रह्म जोड़े अमर थियन था। सद्गुरु टेऊराम महाराज ने कहा, जिन्हें प्रेम लग गया ना, उनका प्रेम फिर कभी छूटता ही नहीं, कितनी भी आफत आ जाए। फिर सद्गुरु महाराज ने भजन के माध्यम से राजा राय दयाच का बहुत सुंदर उदाहरण दिया। राय दयाच एक राजा थे जो शौकीन थे संगीत के। कहा जाता है संगीत के लिए उन्होंने अपना सिर कुर्बान कर दिया। बहुत सुंदर प्रसंग है, आप सुनकर देखना। और पूरा तो मैंने सुना है पर अभी प्रसंगवश उसे यहाँ छोड़ा जाता है, बताएंगे कभी। और उस राय दयाच की कथा का वर्णन जो शाह भिट के शाह लतीफ थे, उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है। कहा एक राग सोरठ पर वो इतने प्रसन्न हो गए, जो गाने वाले से कहा मांगो, जो मांगना है मांग सकते हो, जो इच्छा है ना वो मांग लो। तो उस संगीत गाने वाले ने पता है क्या मांगा? कहा मुझे आपका सर दे दो। और उन्होंने स्वयं अपने हाथ से अपना सर काट के उसे दे दिया। कहा तुमने मांगा है ना, तुम्हारा संगीत इतना प्यारा। तो जो भगवान के प्यारे होते हैं ना, वो किसी की भी चिंता नहीं करते। जब तक चिंता है मतलब भगवान पे भरोसा नहीं है, और जब भगवान पे भरोसा हो जाए उस दिन चिंता रहती नहीं है। कि जब परमात्मा साथ है तो क्या सोचना। तो सद्गुरु टेऊराम महाराज जी को चिंता थी नहीं। और वहाँ पंचायत में बातें उठने लगी। सत्संग हुआ तो मंगरमल जी आ गए सत्संग में। तो सद्गुरु टेऊराम महाराज ने कैसे आए हो? कहा महाराज जी 4 दिन से मुझे परिवार वालों ने घर के अंदर बंद करके रखा था। जैसे पहुंचे बहुत मारा और हाथ पैर बांध दिए। कहा पर 4 दिन बाद उन्हें दया आई
उन्होंने खाना दिया, मैंने 4 दिन तक कुछ खाया नहीं। उन्होंने हाथ पैर खोल दिए और जैसे ही देखा घर पे कोई नहीं है तो मैं घर से भागकर आपके पास आ गया। स्वामी जी ने कहा, प्रसन्न हो गए, मुस्कुराए। स्वामी जी ने कहा, सब परमात्मा की लीला है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे दिन निकलने लगे। स्वामी आलूराम जी सदगुरु महाराज जी के पास आए। कहने लगे, महाराज जी यह कैसी लीला कर रखी है, सब तरफ आपकी ही चर्चा चल रही है। लोग कह रहे हैं स्वामी जी ने यहाँ ऐसा कार्य किया है कि उन पर पाबंदी आ गई है और पंचायतें फिर से लगने लगी। जिनके नाम लिखे गए थे ना सत्संग में जो आए थे, उनके घर पंचों ने लोगों को भेजा। अब 15-20 परिवार थे। 15-20 परिवारों में से किसने पैसे दिए, किसी ने पैसे नहीं दिए। जिन्होंने दिए वो शोर कर रहे थे, जिन्होंने नहीं दिया उनसे पैसे लो, और जिन्होंने नहीं दिए वो इसलिए शोर कर रहे थे कि हमारे बच्चे हमारा कहना मानते नहीं। अब हमारी क्या गलती है, हम थोड़ी जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं। बहुत इस प्रकार चर्चाएं चलने लगी। पुनः 3 दिन बाद 7 दिन बाद पंचायत बिठाई गई। वहाँ पर सेठ गोपाल दास पघारोमल छब्बल दास ने कहा, आपने जो कार्य किया है बिल्कुल गलत है। संतों से इस प्रकार वैर रखोगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा, हमें दंड नहीं लेना चाहिए। तो कुछ लोग थे उनके ही विरोधी बन गए। कहा, तुम्हें संत ने पट्टी पढ़ाकर यहाँ भेजा है, तुम उसका पक्ष लेते हो। तब सेठ गोपाल दास कहने लगे, मैं किसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, जो सच है वही आपको बता रहा हूँ। यह करना उचित नहीं है, इसका परिणाम क्या होगा, दुख होगा। पर लोग माने नहीं। मुखी ने और लोग बढ़ा दिए। कल मैंने बताया था ना कितने बजे से, प्रातःकाल 5 बजे से 11 बजे तक सदगुरु टेवराम जी के घर के बाहर क्या लगने लगा, पहरा लगने लगा कि कौन कौन लोग सत्संग में आते हैं। आज रात्रि को सत्संग हुआ, सत्संग में 10-12 लोग आए, क्योंकि सबको क्या था, भय लग गया कि जाएंगे तो क्या भरना पड़ेगा, दंड। तब स्वामी जी ने सबसे कहा, तुम्हें भय नहीं लगता? कहा, महाराज जी देखा जाएगा जो होगा, हम आपकी शरण में हैं और आपके हमें साथ ही रहना है। अब सदगुरु टेवराम महाराज जी ने सत्संग किया, बड़ा ही आनंददायी सत्संग था। पुनः पंचायत का व्यक्ति आया, सबके नाम लिखकर गया। दूसरे दिन मुखी से कहा, महाराज जी यह भी गए थे, कहा इनके घर जाओ पैसे लेकर आओ। वो घर पैसे लेने गया तो मुखी के आदमी को ही लोगों ने क्या कर दिया, डांटने लगे। कहा, हमारे घर आओगे तो टांगे तोड़ देंगे, हम पैसे वैसे नहीं देंगे, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम सत्संग सुनने। वो आया, दुखी होकर बताया मुखी को। मुखी ने कहा, पंचायत जोड़ी जाएगी। अब पुनः पंचायत जुड़ी और पंचायत में निर्णय क्या हुआ, जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं उन्हें पंचायत से निकाल दिया गया। अब वो जो पंचायत से निकल गए, वो प्रेमी आए सदगुरु महाराज जी के पास रोते हुए, कहने लगे, महाराज भगवान के घर देर है, भगवान के घर अंधेर है, भगवान न्याय नहीं करता है। जिस प्रकार हम रोते हैं ना, भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं करे, तो वो प्रेमी भी क्या कहने लगे, भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हम संतों के पास आते हैं, भगवान कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, उसके बाद भी परमात्मा क्या कर रहा है, हमें ही दुख दे रहा है। स्वामी जी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, परमात्मा सबके साथ न्याय करता है, परमात्मा बड़ा दयालु है, वो कभी भी किसी के साथ अन्याय करता ही नहीं। कहा, महाराज ऐसा कुछ नहीं है, देखो ना हम आपके पास सत्संग में आ रहे हैं, तब भी हमें क्या किया गया, पंचायत से निकाल दिया गया। सदगुरु टेवराम महाराज ने कहा, सब परमात्मा की लीला है, आप शांति से देखते जाओ, वो सब क्या करेंगे, भला और अच्छा ही करेंगे। यहाँ पर लक्ष्मीचंद जी और सेवक राम जी
सदगुरु टेऊराम महाराज जी से कहने लगे, महाराज जी बहुत दिन हुए हैं, अब हमारी आज्ञा दो कि हम अपने घर जाकर कार्य संभालें। तब स्वामी सर्वानंद महाराज और स्वामी गुरुमुखदास महाराज जी जिद करने लगे कि हम तो यहीं रहेंगे, क्योंकि किसका घर था? नानी का घर था, और नानी के घर तो बच्चे रहते ही हैं। और सदगुरु टेऊराम महाराज जी से प्रेम होने के कारण कहा, महाराज हम नहीं जाएंगे। तो स्वामी जी ने कहा इन्हें यहीं छोड़ दो। अब स्वामी गुरुमुखदास महाराज जी और स्वामी सर्वानंद महाराज जी तो वहीं रुक गए। लक्ष्मीचंद जी, सेवक राम जी वापस आ गए अपने घर। संत बुद्धरपुर जी एक बार गए सदगुरु महाराज जी के साथ दरिया किनारे चक्कर लगाने। कहा, महाराज जी यह सब कब समाप्त होगा? आपने इतना शोर कर दिया है। मुस्कुराते हुए कहने लगे। तो सदगुरु टेऊराम महाराज ने कहा, दुनिया के सब काम शोर से होते हैं। कहा, महाराज जी कैसे? कहा, देखो आकाश में बादल होता है, क्या करता है? गर्जना करता है। और जब वो पानी बन के नीचे आता है, धरती में जो बीज होते हैं उन पर पड़ता है, तो बीज गर्जना करके क्या करता है? बाहर आता है। उस बीज से घास बनती है। घास कौन खाता है? गाय खाती है। गाय के पेट में गर्जना होती है तो क्या बन जाता है? दूध बन जाता है। वह दूध जब जामन लग के गर्जना करता है तो क्या बनता है? दही। दही को जब शोर से, हिम्मत से मथा जाता है तो क्या बनती है? छाछ। छाछ से क्या निकलता है? और मक्खन से क्या निकलता है? और घी क्या करता है? घी शरीर को ताकत देखता है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, न को माँ करे न को पी, तहड़ो करे घी। माता पिता भी उतनी शक्ति नहीं दे पाते जितना कौन दे पाता है? घी। आप में से कितने लोग देसी घी खाते हैं? जिनके पुराने देसी घी खाए हुए उनकी शरीर की ताकत ही अलग होगी। घी बंद नहीं करना चाहिए। हमारे संत नवीन कुमार जी कहते हैं, घी को जलाकर मत खाओ। खाना बन जाए ना, उसके अंदर आधा चम्मच घी डालकर खाओ तो घी क्या करेगा? ताकत देगा। शरीर में जो ग्रीस खत्म हो जाती है ना, आजकल लोग कहते हैं ना घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, चल नहीं पा रहे हैं, उसका कारण क्या है? हमने घी खाना क्या कर दिया है। और आजकल क्या खा रहे हैं? रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है। पहले अटैक नहीं आते थे, अब क्या है? आए दिन आप समाचार सुनो, चीज़ सुनो तो क्या होती है? किसी ना किसी को कोई झटका लगा ही हुआ है। नौजवानों को, बड़ों की तो बात छोड़ो, नौजवानों को आ जाता है। पता नहीं बैठे बैठे कैसे आ जाता है। खान पान क्या हो गया है? बिगड़ गया है। तो सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने कहा, घी भी कैसे बनता है? गर्जना से। तब स्वामी जी ने इसी के ऊपर सत्संग किया। कहा, परमात्मा निराकार है, गर्जना करके साकार बनता है। गुरु किस प्रकार है? बादल के समान। उनके वचन शिष्य के हृदय में गर्जना करते हैं। गर्जना से क्या होता है? उसके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। देवी संपदा क्या है? घास है। सतगुरु के वचन क्या है? जामन है। और जब जामन लगता है हृदय में तो विवेक शक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति रूपी दही बन जाती है। अब दही को किस में रखा जाता है? विश्वास रूपी मटकी में। प्राणायाम क्या है? जब दही बनती है ना, रस्सी से विलोड़ी जाती है, तो प्राणायाम रस्सी है। मुक्ति रूपी मक्खन निकलता है। श्रद्धा रूपी बर्तन में उस मक्खन को रखा जाता है। और आत्मचिंतन रूपी अग्नि है, जिस पर क्या किया जाता है? वैराग्य की अग्नि जलाई जाती है। तब उसमें से क्या निकलता है? अभिमान रूपी खटाई निकल जाती है। शेष क्या बच जाता है? जो निज स्वरूप है, आत्म स्वरूप है परमात्मा का, वह मुक्ति स्वरूप घी बच जाता है। जो उसका चिंतन करता है वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान सुनकर उद्धरपुरी जी हैरान हो गए कि स्वामी जी ने पहले तो व्यवहारिक ज्ञान दिया, व्यवहारिक ज्ञान से क्या कर दिया?
परमार्थिक ज्ञान बना दिया। इतने जागृत और विवेकवान महापुरुष थे सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज। अब सदगुरु टेऊराम महाराज ने यहाँ पर कलयुग का वर्णन किया है। कहा कलयुग है और कलयुग में कौन अवतार लेकर आएगा। कली अवतार के रूप में भगवान अवतार लेकर आएंगे जो जगत का कल्याण करेंगे। रात्रि को सत्संग हुआ, स्वामी जी ने सत्संग में बहुत सुंदर भजन गाया। कहा यह संसार किस प्रकार है, यहाँ पर चलना, इस पर स्थिर रहना बहुत कठिन है, और इस पे जो चल गया, जिसने अपने जीवन को बना दिया, समझो उसका जीवन क्या हुआ, सफल हो गया। आहे प्रेम जो पंथ अड़ांगो, आहे प्रेम जो पंथ अड़ांगो, जिते दुख्यो लहण आए लांगो, जिते दुख्यो लहण आए हो लांगो, लांगो, जिते दुख्यो लहण आहे लांगो, लांगो हो लांगो। जेको सख त्यों सूर सहाए, जेको सख त्यों सूर हले ततियथ दिय में काहे, हले ततियथ दिय में सब लाहे सिर जो सांगो, साए सिर जो सांगो, ओ सांगो सांग। सो पार पवे हिन तड़खां, सो पार पवे जो कीन डिजे कह अड़खां, जो कीन डिजे कह गल पाए गिला जो घांगो, हाँ घांगो, घांगो हो गल पाए गिला जो ही प्रेम न सस्तो जानिज, ही प्रेम न कटे कंद कुलन खानिज, कटे कंद कुलन खा ही मुल खाए महांगो, महांगो, महांगो ही मुल खाए कहते हूँ सोई पाए, कहते हूँ सो जो लोक लजाऊं लाहे, जो लोक लजाऊं ही साधु नाय सहांगो, सहांगो, सहांगो ही सा आहे प्रेम जो पंध अड़ांगो, आहे प्रेम जो पंध। कहा यह प्रेम का पंथ बहुत कठिन है, टेढ़ा मेढ़ा है, साधारण नहीं है, पर इस पे कौन मंजिल पा जाता है, जिसे मन में चाह ना हो। जे तुझे प्रेम खेलन दो चाहा, सिर रख तली गली मेरे आ, इस मार्ग पांव धरीजे, शिर दीजे कान न कीजे। ये प्रेम का मार्ग बहुत कठिन है। संसारिक प्रेम भी कठिन होता है। सुनने में आता है लोग मिलते हैं ना एक दूसरे से तो साधारण होता है। लैला मजनू का प्रेम देखिए, कितनी उन्हें मार खानी पड़ी। मजनू राजा था और क्या कर दिया, एक साधारण लैला के प्रेम में फंस गया। जब लैला के नगर में जाता था ना तो लोग उसे पत्थर मारते थे। हीर रांझा देखिए क्या हुआ, अंत में शरीर को त्यागना ही पड़ा। ये तो कहानियां फिल्मों में भी आ चुकी हैं। जब साधारण सा प्रेम इतना कठिन है तो परमात्मा का प्रेम तो
और भी कठिन है। तो स्वामी बुद्धरपुरी जी ने पूछा, स्वामी जी एक बात मन में उठी है, शंका है। स्वामी जी ने कहा बताओ। कहा ये परमात्मा भक्तों की सौतन माता की तरह बर्ताव करता है, विमाता की तरह बर्ताव करता है, ऐसा क्यों? स्वामी जी मुस्कुराने लगे। कहा ऐसा नहीं, परमात्मा दयालु है। कहा महाराज जी देखो ना, आप भक्ति भाव वाले, कष्ट दे रखा है। तो भगवान सदगुरु टेऊराम महाराज जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। कहा परमात्मा ऐसा नहीं है। परमात्मा देखता है कि मेरा भगत झूठा तो नहीं है, और परमात्मा दुख देकर यह सिखाता है कि मेरा भक्त माया के परपंच में ना फंस जाए। और तीसरी बात, भगवान चाहता है दुख देकर कि मेरा भक्त जल्दी से मेरे पास आ जाए। और जो भक्त होगा ना वो सुख की चाहना करेगा ही नहीं। माता कुंती ने भगवान से क्या मांगा? सुख के माथे सल पड़े, क्या हुआ? नाम हृदय से जाए, बलहारी व दुख पर जो पल पल नाम जपाए। कहा उस दुख पर बलिहारी हैं जिसको याद करने से परमात्मा की याद आ जाती है। माता कुंती ने कहा मुझे वो सुख चाहिए ही नहीं। सदगुरु टेऊराम महाराज ने कहा जो भक्त होगा वो सुख चाहेगा ही नहीं। इस प्रकार पंचायतें लगती रही, दंड लेने की बातें होती रही। 7 दिन व्यतीत हो गए। 7वें दिन सदगुरु महाराज ने सत्संग पूरा किया। लोग आए, कहा महाराज जी आज शहर में प्लेग की बीमारी फैल गई है। स्वामी जी ने कहा कहाँ से आई? कहा महाराज जी जांच चल रही है हमारे खंडों में, और सालारे गांव में 5 से 6 केस आए हैं। स्वामी जी ने सबके लिए प्रार्थना की। कहा सबका भला हो, सबका कल्याण हो। तो सदगुरु टेऊराम महाराज जी के पास बिट्ट शाह से आए चेताराम और कृष्णदास मंडली के सहित जो रहे पड़े थे, उन्होंने स्वामी जी से कहा महाराज जी हमें आज्ञा दो तो हम कहाँ जाएं? अपने घर जाएं। तो स्वामी जी हंसने लगे। कहा महाराज जी आप मुस्कुरा रहे हो। कहा डर गए क्या बीमारी से? कहा नहीं सिर्फ बीमारी का डर नहीं, हमारे साथ जो साथी आए हैं ना वो जाने वाले हैं। वो घर जाएंगे अपने, तो हमारे परिवार वाले पूछेंगे, हमारे परिवार वाले पूछेंगे तो उन्हें चिंता हो जाएगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम भी अपने घर जाएं। स्वामी जी ने कहा भले जाइए, पर वहाँ जाकर लक्ष्मी चंद जी और सेवक राम को बता देना कि चिंता की कोई भी बात नहीं है, सब परमात्मा भला करेगा। आत्मानंद शाम को आए, स्वामी जी को बताने लगे महाराज जी आज मैंने देखा कि सारा शहर ही क्या हो गया है? परमात्मा का भक्त बन गया है। स्वामी जी ने पूछा क्यों? कहा महाराज जी मौतें हो रही हैं शहर में, तो सब लोग क्या कर रहे हैं? परमात्मा का भजन कर रहे हैं। हम सबका स्वभाव कैसा है? जीवन में दुख आता है तो क्या करते हैं? माला लेकर बैठ जाते हैं, इतना जप करना है, इतना जप करने से क्या होगा? दुख दूर होगा। स्वामी जी ने सत्संग में भजन गाया, जब आए बाबा इस तन लागी, तब देखा लोकन वैरागी। सावन चीटी पंख जब आवे, अपने को तब पतंग कहावे। देख अगन को डर भागी, मानसरोवर बुगला जावे। देख हंस को ध्यान लगावे, मछली में मन है रागी। भोग विषय में मन भरमाए, माया मद में ज्ञान गंवाए। हरि को सुमरत नहीं जागी, मूड मरण से दम दम डरते। संत अमर भय हरि सुमरते, कहे टेऊ वे बड़ भागी। कहा जब जीवन में दुख आता है तो भक्त लोग चिंता नहीं करते, पर जो नकली लोग हैं वो क्या करते हैं? वो भजन कीर्तन में लग जाते हैं। अच्छी बात है, लगना चाहिए, पर डर से नहीं, प्रेम से ही भगवान का भजन करो तो जीवन में दुख कभी आए नहीं। अब शाम तक सारे शहर में बातें फैलने लगी। डॉक्टर बुलाए गए नवा हालन से, उन्होंने जांच चालू की। हरिजन आ गए सफाई के लिए, शहर में क्रियाएं होने लगी। अब डॉक्टर जांच करते करते हैरान हो गए कि कोई ऐसा कारण ही नहीं मिल रहा है जो यहाँ पर बीमारी फैल सके।
उसके बाद भी यहाँ क्या हुआ है, बीमारी फैलती जा रही है। दूसरे दिन छोटे से गांव में 7 लोगों की मृत्यु हो गई, और 7 में से 3-4 लोग कैसे थे, जो सदगुरु टेऊराम महाराज जी का विरोध करने वाले थे। अब डॉक्टरों ने कहा भाई हमने तो बहुत देख लिया, जांच कर ली। और उस समय कौन से डॉक्टर थे, अंग्रेजों के ज़माने के, अंग्रेजों का राज था ना, बाहर से पढ़कर आते थे। कहा कुछ ना कुछ अपराध हुआ है आपसे, जाओ क्षमा मांग कर आओ, कुछ ऐसा उपाय करो, यह परमात्मा की लीला चल रही है, नहीं तो 7-8 दिन में क्या होगा, सारा शहर ही समाप्त हो जाएगा। डॉक्टरों की बात मानी, पंचायत जुड़ी, पंचायत में सबको बुलाया गया, सबने अपना विचार रखा कि हमारा क्या विचार है, सदगुरु टेऊराम महाराज जी से चल के क्या करें, क्षमा मांगे। अब 25-30 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा हम तो चलने को तैयार नहीं हैं, और बाकी सब ने क्या कहा हम चलने को तैयार हैं। सुबह के समय पंचायत हुई, निर्णय लिया गया कि शाम को कहाँ चलेंगे, सदगुरु स्वामी टेऊराम जी के पास। 4 बजे सब लोग आए, स्वामी जी ने तैयारी कर रखी थी सबके आने की। अब सत्संग में 5 लोग आए, पर सदगुरु महाराज जी के मन में भाव कैसा था, बहुत सुंदर भाव था। पहले संतों ने सत्संग किया, संतों के सत्संग के बाद सदगुरु महाराज जी ने पंचों का सम्मान किया। और कैसे पंच थे, जिन्होंने सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी को पंचायत से निकाल दिया था। आप कर पाएंगे, हम कर ही नहीं पाएंगे। जिसने हमारा अपमान किया हो हम उनका सम्मान करेंगे, कभी नहीं करेंगे। अब पंचों ने हाथ जोड़कर कहा महाराज जी क्षमा करो, हम आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं। स्वामी जी ने कहा किस बात की क्षमा। कहा महाराज जी आपको पंचायत से निकाल दिया गया। स्वामी जी ने कहा हमें तो याद ही नहीं है कि आपने पंचायत में रखा था या हमें निकाल दिया था। कहने लगे महाराज जी अब दया करो, आशीर्वाद करो, बहुत केस बढ़ गए हैं प्लेग के, लोग मर रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा चिंता मत करो, परमात्मा क्या करेगा, भला करेगा। और स्वामी जी ने कहा जगतपति जगपालक प्रभु जीवन का दुख दूर करो। जगतपति जगपालक प्रभु जीवन का दुख दूर। जीव जगत में पाप करते हैं, जन्म जन्म के पाप जरो। सर्व जीवन के सिर पर स्वामी करुणा का निज हाथ धरो। जगतपति जगपालक प्रभु जीवन का दुख दूर करो। देवी संपद के गुण सारे भगवन दे भंडार भरो। कहे तेऊ हरि कृपा धारे, जन्म मरण के दुख हरो। जगतपति जगपालक प्रभु जीवों का दुख दूर करो। प्रार्थना की, कहा महाराज परमात्मा से जीवों का दुख दूर करो। और पलव पहना, पलव जे पाइन दाता तुहिंजे दरते। दाता दर आयलन जा रज कुल नाई। मिड़ई तिन जे तन मन जा दुखड़ा मिटाई। आशू अघाई आशू आश वंदन जू। आशू अघाई आशू आश वंदन जू। पलव हुआ। सदगुरु महाराज ने कहा आप हमारे पास आयो तो हमारी आपको आज्ञा है, कल सारे शहर में भगवान जगपाल का रोट बनाया जाए। 1.25 सेर आटा लेकर उसमें घी मिलाया जाए और रोट बनाकर शहर में गरीब कन्याएं न्याणी ब्राह्मण जितने हो सबको बांटा जाए। देखो उस समय भी यह बीमारी आई थी, और इस बार भी कौन सी बीमारी आई, कोरोना आई ना। हम सबको ध्यान से उतर गया। स्वामी जी ने कौन सा उपाय निकाला, कहा रोट बनाओ सबको बांटो। स्वामी जी की आज्ञा लेकर पंचायत के लोग जाने लगे, तब कुछ कहने लगे महाराज जी एक विनती है। स्वामी जी ने कहा बताओ। कहा महाराज जी आज्ञा दें तो हम आपके चरण धोएं। स्वामी जी ने मना किया नहीं। कहा नहीं महाराज जी हमारे हृदय की इच्छा है
आपके चरणों का जल बीमारों को मिलेगा तो वो क्या होंगे? ठीक हो जाएंगे। आपके चरण जल को छिड़काया जाएगा शहर से तो बीमारी क्या होगी? हट जाएगी। तब विनती करने पर स्वामी जी के चरण धोए पंच लोगों ने, और उस जल को जाकर क्या किया? जो बीमार थे ना 40-50 लोग, उन सबको पिला दिया। अब एक रात्रि को जल पिलाया गया। जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि कल तक बच नहीं पाएंगे, दूसरा दिन प्रातःकाल हुआ, वो सब बिल्कुल स्वस्थ लगे पड़े थे। अब 10-12 केस बचे थे जो बीमार चल रहे थे। शाम के समय पंचायत और मुखी लोग आए महाराज जी के पास, कहने लगे महाराज जी चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, एक दिन में सब क्या हो गए? ठीक हो गए। स्वामी आलूराम जी पूछने लगे महाराज जी ये कैसी लीला है? जो लोग मरे उन्होंने परमात्मा ने मारा या संतों के श्राप से मरे या कैसे मरे? तब सदगुरु टेहराम महाराज ने कहा संत कभी किसी को मारते नहीं हैं। तरुवर सरुवर संत जन, चौथा बरसे मेघ, परमारथ के कारणे चारों दारी देह। संत महापुरुष किसे नहीं मारते? कहा परमात्मा ने मारा होगा? कहा परमात्मा ने नहीं। प्रभु किसे नहीं मारता, पापी नहीं है राम, आपे ही मर जात हैं कर कर खोटे काम। कहा जीव स्वतः ही मर जाता है अपने कर्मों के कारण। फिर पूछने लगे महाराज जी फिर कैसे? इतने लोग मर गए, आज ठीक हो गए, क्या हुआ चमत्कार? स्वामी जी ने कहा इन्हें पंचायत के लोगों के द्वारा मारा गया। पंचायत ने क्या किया? निर्णय गलत ले लिया और भक्तों का अपराध कर दिया, इसलिए पंचों पर पाप पड़ेगा। पंचों के सिर पाप आ गया। कहा पंचों के सिर पाप था, पर इन्होंने पश्चाताप किया, शरण आके मांगी, क्षमा मांगी तो पाप क्या हुआ? उतर गया। तो हंसते वो पूछने लगे इसका मतलब महाराज जी वो पाप सत्संग में आ गया? कहा नहीं, सत्संग में राम धुनी लगाने से वो पाप क्या हो गया? सारा नष्ट हो गया। इसलिए महापुरुष क्या करते हैं? सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं तो आपसे क्या करवाते हैं? नाम जप। नाम जप करने से सारे पाप क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। सदगुरु महाराज जी लौट कर आए, सत्संग हुआ और आज सत्संग में बहुत संगत आई। स्वामी जी के पास पंचायत वाले भी आए। स्वामी जी से कहने लगे महाराज जी आपकी कृपा से बहुत बचाव हो गया है, बहुत व्यक्ति ठीक हो गए हैं, अब आप जैसी आज्ञा करें हम वैसा करने को तैयार हैं। स्वामी जी ने कहा आज्ञा मानोगे? कहा महाराज जी बिल्कुल मानेंगे। कहा जिनसे दंड लिया है ना उन सबको पैसे क्या करो? वापस दे दो। अब स्वामी जी की आज्ञा मानकर दंड वापस दे दिया गया। और कितने रुपए दंड था? 125 रुपया। सबको दंड वापस दे दिया गया। संत बुद्धरपुरी जी बड़े प्रसन्न हुए, कुछ दिन वहाँ रुके, स्वामी जी ने सत्संग करते रहे। पंचायत वाले आए स्वामी जी के पास, कहने लगे महाराज जी हमारे मन में एक इच्छा जागृत हुई है कि अब सब लोग स्वस्थ हो गए हैं तो मन में विचार है कि पंचायत की तरफ से एक भंडारा कराया जाए। स्वामी जी ने कहा भले कीजिए। कहा पर महाराज जी इच्छा है कि आपको उस भंडारे में आना है। स्वामी जी ने कहा बिल्कुल आएंगे। प्रातःकाल भंडारा हुआ। भंडारे में गांव के सारे लोग बुलाए गए। स्वामी जी को निमंत्रण दिया गया। स्वामी जी ने कहा मीठे चावल बनाओ, भंडारा चलाओ। मीठे चावल बनाए गए, भोजन बांटा गया, सबने भंडारा खाया। उसके बाद सदगुरु महाराज जी का सत्संग हुआ और सत्संग में सदगुरु महाराज जी ने पलाव पहना। जो जन आगुर शरण में बैठ करे अरदास, कहे टेऊं तिस दास की पूरन करिए आस। दुख दर्द सब दूर हों लगे न यम की त्रास, कारज होवन रास संशय कोई ना रहे। सब कारज होवन रास संशय कोई ना रहे। इस प्रकार सत्संग करके सदगुरु महाराज जी अपने घर लौट आए और स्वामी सर्वानंद महाराज जी द्वारा जो जीवन चरित्र लिखा गया उसका प्रथम अध्याय यहाँ
समाप्त हुआ। धन गुरटे हूँ राम बाबा, धन गुरटे हूँ राम, धन